हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये देख रहे हैं, ये शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो शाम को ये आया था इमरती। अब पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन ये इमरती होता है। जैसे जलेबी एक अलग होता है, इमरती अलग होता है। इमरती धोई हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे जिसको उड़द दाल बोलते हैं उससे बनता है। तो ये वो आया था तो वही थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी, और ये शाम का है। और ये मैं मतलब एक नया काम मैं अपने लिए ले ली हूँ। ये ना बादाम आया था, लेकिन ये छिलके के साथ था। तो जैसा आप लोग अगर मेरा ब्लॉग पहले से देखते हैं तो आप लोग को पता है कि बादाम मैं रात को भिंगाती हूँ, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, खुद के लिए भी कभी कभी मैं खा लेती हूँ। तो वही तोड़ रही थी भिंगाने के लिए, और ये नीचे आ गई थी क्योंकि शाम को चाय हम लोग पीते ही हैं मोस्टली। तो चीनी नहीं था, वही चीनी भर रही हूँ। और उधर दूध गर्म हो रहा है, उधर चाय मैं रख दी हूँ, बैठा दी हूँ बनाने के लिए। और इसके साथ, चाय के साथ ना कुछ चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हैवी सा नाश्ता चाहिए, लेकिन ना कुछ तो चाहिए, जैसे बिस्किट नमकीन ही चाहिए, मगर चाहिए। तो आजकल मेरे हस्बैंड को जो है वो मुरमुरा खाने का बहुत शौक चढ़ा है। तो वो मतलब ख़त्म होता नहीं है कि ला के एक पैकेट रख देते हैं। और इसको भून के खाना है, ऐसा नहीं सादा नहीं खाते हैं। तो उसको भूनने के लिए देखिए, सूखा मिर्च, राई और जीरा, तेल थोड़ा सा लेके और तेल में मैं डाल दूँगी, क्योंकि तेल चाहे जितना भी डालें, वो मुरमुरा है वो तो सोख लेगा पूरा। तो इसलिए बहुत कम ही तेल में उसको बस कुरकुरा करना है, करारा करना है। वैसे तो वो होता ही है कुरकुरा, लेकिन ना थोड़ा सा और टेस्ट उसमें बढ़ जाता है। तो इसलिए देखिए, तेल में मैं डाल दी हूँ। उसके बाद मुरमुरा, और ये मुरमुरा मैं बोल रही हूँ, हमारे यहाँ इसको फर ही बोला जाता है। बहुत जगह इसको मुरमुरा भी बोला जाता है। मैं मोस्टली जगह सुनी हूँ कि मुरमुरा ही इसको बोला जाता है। इसलिए मैं आप लोग को, कि मतलब आप लोग को समझ में आए, इसलिए मुरमुरा बोल रही हूँ। देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसके यहाँ जो भी बोला जाता है इसको, हमारे यहाँ इसको फर ही बोला जाता है। बहुत जगह इसको मुरमुरा भी बोला जाता है। मुंबई में जो है कुरमुरा बोला जाता है। तो ये अपने जगह के अपने इसके नाम होते हैं। और इसको देख के आप समझ ही गए होंगे, आपके यहाँ जो भी इसको कहा जाता होगा आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। और बस इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली हूँ, मिर्चा पाउडर डाली हूँ और नमक डाली हूँ। नमक थोड़ा हल्का ही जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही थोड़ा सा नमकीन होता है, तो इसलिए बहुत हल्का सा नमक डालती हूँ। और नमक हम लोग क्योंकि बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए भी मैं बहुत कम डाली हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो क्योंकि नमक इसमें मैं बताई हूँ पहले से ही कि होता है थोड़ा सा, तो अपने हिसाब से डालिएगा, मतलब थोड़ा कम ही आप भी डालें, जो भी भुने इसको। और हाँ, ये जितनी भी मैं चीज़ें बताती हूँ, ये उनके लिए है जो लोग मतलब अभी न्यू है, अभी नहीं बनाना जानते हैं, उनके लिए। जो पहले से एक्सपर्ट हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ खाना बनाने में या भी कोई भी आइटम बनाने में। तो मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ जो डेली बेसिस में मैं तैयार करती हूँ खाना, अपना खाने पीने वाली चीज़ें। और ये चाय बन रहा है, यहाँ पे दूध देखिए मैं बॉईल कर दी हूँ, क्योंकि दूध हमारे यहाँ दिन में ही आजकल आ जा रहा है, तो 2-3 बार इसको गर्म करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। और ये भुन गया है जो फरही है या मुरमुरा है। और इसमें मिलाएंगे हम लोग भुजिया। जो कोई भी भुजिया आप खाते हैं नमकीन, तो वो इसमें मिला के खाइए, टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा, एकदम कुरकुरा, जैसे कि हाथ से बस मसलने पे ना ये एकदम जैसे कि पाउडर की तरह हो जा रहा है, इसलिए। और ये देखिए, ये भुजिया मैं मिलाऊंगी इसमें, और ये हमारा चाय है। तो ये आज चाय मतलब चाय के साथ हमारा शाम का नाश्ता है। तो ये देखिए भुजिया और ये मुरमुरा या फरही, और उसके साथ चाय, और बहुत अच्छा लगता है ये। अगर कभी नहीं ट्राई किए हैं तो इसको बना के और चाय के साथ खा के देखिए, मतलब चाय के साथ और अच्छा लगता है खाने को। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको। और उसके बाद कपड़े बहुत सारे धो के मैं रखती हूँ, जैसे कि रोज़ ही। तो शाम को ही मोस्टली तह लगाती हूँ कपड़ा, क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना, 2-2:30 बजे तक मेरे बच्चे आते हैं, उसी टाइम कपड़ा सूखता है। तो फिर उस टाइम उनको देखती हूँ, उनको खाना पीना देती लेती हूँ, किचन विचन का भी काम होता है, तो वो कपड़ा मैं रख देती हूँ। मोस्टली शाम को ही मैं तह लगाती हूँ। तो वही टाइम अभी इस टाइम पे था, तो सोची हूँ कि अब तह लगा लूँ। नहीं तो खाना बना के जब जाती हूँ रूम में तो तह लगाती हूँ। दोनों में से किसी भी टाइम तह लगा लेती हूँ। अगर चाय पानी शाम को जल्दी हो गया तो जल्दी भी तह लगा लेती हूँ। तो वही ये काम बाकी था। और ये रात का खाना था हमारा, पराठा था, कलौजी था। और ये कलौजी जो है मैं बनाई नहीं थी, दिन में मतलब बनाई थी, रात का नहीं है। और ये था हाफ बॉयल या पोज, हमारे यहाँ तो पोज इसको बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, अंडे का एक पोज है ये। और प्याज है और पराठा है। और ये सेकेंड डे का है। तो सेकेंड डे मैं आ गई हूँ किचन में, और ये ऐसा कुछ किचन दिख रहा था, तो मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि ब्लॉग मतलब डालना था, और मेरे पास रिकॉर्डिंग जो था बहुत ही कम था। तो इसलिए मुझे ब्लॉग बनाने का याद आ गया कि मुझे, क्योंकि आप लोग से शेयर भी करना था, तो मैं लेके आई मतलब मोबाइल। और ये देखिए, ये बन रहा है आलू परवल का भुजिया।
और आज बना रही हूँ मैं तड़का दाल। और ये सब चीज़ों का रेसिपी ना बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। और हाँ, मेरा जो ये ब्लॉग है बहुत बहुत लेट गया है, मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वजह है कुछ, अभी मैं थोड़ी सी मतलब मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है मुझे। तो वो मैं बताऊँगी, अभी तो नहीं, कुछ महीनों बाद बताऊँगी कि क्यों मैं इतना लेट ब्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ। तो अभी आप लोग को 2-4 महीना वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए। और अभी 2-4 महीना जो मेरा ब्लॉग है ना वो ऐसे ही आएगा, 8 दिन 10 दिन पे ही आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे मेरे ब्लॉग पे। वो तो मालूम है कि थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं मतलब कोशिश करूँगी कि 2-4 दिन पे डालूँ, लेकिन मुझे पता है कि 1 हफ्ते पे ही आएगा मेरा ब्लॉग। तो मैं पहले ही ये क्लियर कर दी हूँ आप लोगों से। और ये देखिए चना का दाल मैं धो रही हूँ। और यहाँ पे जो है, अब चना का दाल ये धो के ना रख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना फूला होता है। अगर फूल जाता है ना तो फिर गलता बहुत अच्छे से है, नहीं तो फिर कितना भी सीटी लगाए ना वो गलता नहीं अच्छे से। जैसे कि गलेगा, मगर पता चल जाता है कि जैसे कि बहुत जल्दी हम लोग धो के इसको रखे नहीं थे, ऐसा लगता है। और ये आलू जो है बॉयल कर ली हूँ, क्योंकि आज चोखा भी बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ जो है ना चोखा, मतलब वो आलू बैंगन वाला नहीं बनता है, सिर्फ आलू का चोखा बनाती हूँ मैं। तो अब ये देखिए ये किचन जो है ना कितना मैसी हो गया है, क्योंकि ये सुबह में सबका किचन ऐसा होता होगा, अगर आप सब्जी वगैरह काटते होंगे और साथ ही साथ सब कुछ चलता रहता है एकदम। जैसे चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, और खाना भी मैं साथ ही में बनाती हूँ मोस्टली। तो पूरा किचन जो है ना मैसी पड़ा होता है। बहुत मुश्किल होता है कि मतलब साफ़ सुथरा करते रहे। ऐसे बीच बीच में मैं सारा कुछ हटाती रहती हूँ, लेकिन फिर ये होता है ना कि इसको भी कर लूँ तो फिर ये साफ़ करूँ, उसको भी कर लूँ तो साफ़ करूँ, क्योंकि मतलब तुरंत के बाद तुरंत ना कोई कोई काम आता रहता है, इसलिए। तो ये थोड़ा सा मैसी है, लेकिन ये कुछ गंदगी नहीं है, मतलब सब्जी का जो कटा हुआ है छिलका वगैरह वही कुछ है इसमें। और ये आलू में छिल करके और फिर चोखा बना दूँगी। तो ऐसे ही करते करते ना पूरा जो किचन का काम है वो ख़त्म हो ही जाता है। और लगता है सुबह सुबह जब उठो तो क्या बनाएं। सबसे बड़ा जो हाउस वाइफ, जितनी भी हाउस वाइफ है ना, सबसे बड़ा उनको दोनों टाइम खाना बनाते हैं हम लोग ना, हमको सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि आज के खाने में हम क्या बनाएं। और दाल चावल या रोटी चावल तो ये तो कॉमन है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी का सबसे बड़ा इशू होता है कि हम सब्जी में क्या बनाएं, और वो भी तब जब ना हमारे घर में कुछ लोगों को कुछ और पसंद है, 2 लोगों को कुछ और पसंद है। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा ना प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मेरा बेटा है, वो उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, उसको पता नहीं वो क्या खाता है, आज तक मुझे ही नहीं समझ में आया। तो मैं कभी भी कुछ भी, वो तो डर से मेरे रोज़ ही खाना खाता है, लेकिन अगर उसका बस चले तो वो किसी दिन भी खाना ना खाए। वो किसी दिन भी कुछ भी बनाओ, यही बना है। तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो सब लोग खा लें। और कुछ कुछ चीज़ों में जो मेरे हस्बैंड है ना वो भी ऐसे करते हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बनाओ और वो सब कुछ खा लें। और मेरी बेटी और मैं ऐसे हैं जो हम, तो जो भी हमारे घर में बने ना, मतलब जो भी मैं बनाऊँ तो वो मेरी बेटी और मैं सब कुछ हम लोग खा लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा ऐसा होता है कि कोई कोई चीज़ हमारा फेवरेट होता है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको बिल्कुल भी नहीं हम खाते हैं। हम दोनों ही लोग सब कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और ऐसा भी होना ही भी चाहिए, मतलब ऐसा ही, क्योंकि कब क्या मिले कब क्या नहीं मिले। ज़्यादा चूजी होने से ना क्या होता है कि बहुत जगह ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हम बहुत जगह क्या बिना खाए रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए सब कुछ थोड़ा बहुत खाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि कहीं भी कोई भी सब्ज़ी मिले तो हम खा सके और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को तो खैर बहुत, वो तो चूजी है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं कुछ पसंद आता है। मेरे हस्बैंड भी लगभग ऐसे ही, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें वो भी है जो नहीं खाते हैं। जैसे कि परवल, उनको परवल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परवल की सब्ज़ी, वो सब्ज़ी बन जाए तो उसमें आलू भी रहे लेकिन फिर भी वो नहीं खाएंगे, परवल वो बिल्कुल नहीं खाते। तो जैसा कि आप लोग आज देख ही रहे हैं कि मैं परवल बना रही हूँ और तड़का दाल है मसाले वाला, तो मुझे दूसरा ये चोखा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो परवल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो एक सब्ज़ी तो चाहिए, दाल चाहे कितना भी मसाला वाला हो, तो इसलिए मैं ये चोखा बना रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम होता है कि जब मैं बनाती हूँ ना दोनों टाइम खाना, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ऐसा मैं क्या बनाऊँ जो हम चारों लोग खा लें। तो चारों लोगों से मेरा मतलब है 2 लोग खा लें, मेरे हस्बैंड और बेटे के लिए। तो इसलिए ये जो है मेरा, अक्सर आप लोग देखेंगे ना 2 या 3 सब्ज़ी मेरा हो जाता है, मसाले वाले दाल के भी साथ हो जाता है, चटनी, अभी मैं इस पे चटनी भी शायद बनाऊँगी। तो बहुत लोग मेरे ब्लॉग देख करके, जैसे मेरे मायके साइड के लोग पूछते हैं, तुम इतना सारा खाना बनाती हो सिर्फ 4 लोगों के लिए, सब खाना क्या ख़त्म हो जाता है? तो
बात ख़त्म होने की नहीं है कि मेरा खाना ख़त्म होता है कि नहीं, बात ये है कि पसंद किसको क्या आता है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन बनाना पड़ता है। नहीं तो सबको अच्छा लगता है कि एक दाल चावल और सब्ज़ी बना करके और हट जाए। और बहुत बार मैं ऐसा भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ मैं 4 तरह का ही सब्ज़ी बनाती हूँ, किसी दिन एक सब्ज़ी भी बनता है, लेकिन उस दिन ऐसा रहता है कि मेरे हस्बैंड के लिए कोई और ऑप्शन रहता है। जैसे कि मैं टिफ़िन में बनाई हूँ कोई सब्ज़ी अच्छी है, तो फिर वो रखती हूँ, तो फिर एक ही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ दाल चावल के साथ, तो ऐसा भी होता है। लेकिन उनको थाली में पूरा सजा दिखता है ना, जैसे जो मेरे मायके साइड के लोग हैं खाने में कि पूरा थाली का एक एक कोना भरा हुआ है, तो उनको लगता है कि इतना सारा खाना ये बनाती है और ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। मेरे ख्याल से उनको ऐसा लगता होगा कि इनके घर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। वो कुछ कुछ सब्जियां जो है, मतलब खैर मैं मोस्टली खाना तो मेरा ताज़ा ही होता है जो थाली में होता है, लेकिन कोई कोई एक आध सब्ज़ी जो होता है वो सुबह का भी होता है, जैसे कि टिफ़िन में जो बनाई होती हूँ वो होता है, या फिर मेरी जिठानी है तो वो भी दे देती हैं कोई सब्ज़ी, तो वो भी थाली में अगर मैं परोस रही हूँ तो जाहिर सी बात है अपने हस्बैंड को बच्चों को दूंगी ही, तो वो भी मैं रख देती हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा ही मेरा आइटम दिखने लगता है खाने के साथ में। और ऐसे तो मोस्टली मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा खाना इधर उधर का ही होता है, मैं खाना बनाती भी हूँ अपना भी, तो इस वजह से मेरा जो थाली जो है वो भरा भरा लगता है। और उम्मीद करती हूँ जिन लोग को लगता है कि बहुत सारा आइटम बना के ये खाती रहती है, तो उनको ये जवाब मिल गया होगा। और ये देखिए, ये है भुजिया जो एकदम अच्छा तैयार है, जैसा मुझे पसंद है, लाल लाल भुना हुआ, तो वो मैं, तो अब ये भुजिया जो है वो खाली कर लूँगी। देखिए एकदम परफेक्ट ये तैयार हो गया है, तो अब ये खाली कर लूँगी मैं, और ये मैं खाऊँगी, मेरी बेटी भी खाएगी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इसमें से आलू जो है थोड़ा बहुत अपने बेटे को भी दूँगी, तो उसको मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ कि वो सब कुछ खाए, लेकिन अभी तक वो सीखा नहीं है कि वो सब कुछ खा ले, तो मैं कोशिश तो करती हूँ। और रोज़ जो वो खाना है ना, वो मेरे डर से ही खा लेता है, क्योंकि मम्मी गुस्सा करेगी, इसलिए वो खाना ऐसे खाता है जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा ना, मतलब क्या बोलूँ, सजा काट रहा है, वैसे टाइप का वो खाना खाता है, और वो मेरे डर से ही खाता है, ये मुझे पता है। तो ये भुजिया भी तैयार हो गया। और ये देखिए, ये है चोखा, तो आलू मसल ली थी, उसमें प्याज मिर्चा और लहसुन काट ली थी, सूखा मिर्चा भून के डाल ली थी, और इसमें तेल जाएगा, और इसमें जाता है जो मिर्चे का अचार होता है, जो भरी हुई लाल मिर्ची का अचार होता है वो जाता है। अगर वो नहीं है आपके पास, मतलब बहुत लोगों के यहाँ हो सके ना बनता हो, तो इसमें नींबू डाल दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा खट्टापन इसके लिए चाहिए, क्योंकि हम टमाटर या और कोई चीज़ तो इसमें यूज नहीं करें, तो इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे, और कच्चा सरसों का तेल, जैसा कि मैं डाल रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो ये सब कुछ डाल के और मसल देंगे, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी सब्जी तैयार, मतलब चोखा तैयार होता है, सॉरी। तो इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूंगी, क्योंकि ये जो मिर्चा का अचार ये मतलब नया है, जैसे इसी साल का भरा हुआ है, तो इसको कुछ टाइम चाहिए होता है मिर्चा के अचार को जैसे खट्टा होने के लिए। तो अभी ये खट्टा नहीं हुआ है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं हुआ, हल्का सा हुआ है। और ये देखिए, ये नींबू मैं अभी इसमें डालूंगी, और कुछ ऐसा ही ये बन के तैयार होता है चोखा, और बहुत टेस्टी लगता है। दाल चावल खिचड़ी किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। और ये मैं धनिया पत्ता रखी हूँ, क्योंकि इसको तड़के में डालने के लिए रखी हूँ, जो दाल बना रही हूँ दाल तड़का, तो उसमें डालने के लिए रखी हूँ। तो जब वो पक जाएगा दाल, तो फिर मैं उसमें डालूँगी बाद में। तो यही था हमारा आज का कुछ खाना, ऐसा ही। और हाँ, आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और ये देखिए, खाने में मैं ये बनाई हूँ, चोखा बनाई हूँ, ये भुजिया बनाई हूँ, आटे का डो लगा के रखी हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि आटा जो रोटी है मैं ताज़ा वो सेकूँगी जब हस्बैंड और बच्चे आएंगे। और इधर जो है, ये देखिए, ये जो कुकर में है अभी दाल है, क्योंकि अभी गैस में बंद की हूँ, तो अभी तुरंत नहीं खोलूँगी, थोड़ी देर बाद खोलूँगी। और ये देखिए, ये चटनी मैं पहले पता नहीं बताई हूँ कि नहीं, कि मैं चटनी भी आज बनाई थी हरा धनिया का। तो मैं इतना तो चटनी ये हरा धनिया वाला नहीं मुझे पसंद है, मुझे आम की चटनी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस टाइम आम मिल रहा है ना, तो आम की चटनी बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम, मतलब कैरी की, कच्ची कैरी की। और ये रूम में आ गई हूँ, थोड़ा बहुत रूम का भी काम कर रही हूँ मैं। और बेटी यहाँ पे बैठी थी, उस दिन वो स्कूल नहीं गई थी, जिस दिन ये ब्लॉग है शायद या तो छुट्टी था या तो वो नहीं गए थे कोई वजह से, तो उसी दिन का है। तो मैं कुछ बात भी कर रही थी उससे, बेटी से, और वो सोफ़े पे क्योंकि बैठी थी, वो तो आएगी नहीं मेरे ब्लॉग में, तो वो सोफ़े पे बैठी थी और उधर से मैं बात कर रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही बड़बड़ कर रही हूँ पागलों की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटी जो है उधर बैठी थी, वो उधर से बात कर रही थी, मैं उसको कुछ बोल रही थी। तो ये देखिए, रूम का भी काम थोड़ा सा है, तो खाना बना के आती हूँ, उसके बाद रूम ठीक ठाक करती हूँ, क्योंकि रूम जो है वैसे ही बिखरा पड़ा होता है। तो पहले नाश्ता खाने का काम हो जाए, उसके बाद ये सारा काम मैं करती रहती हूँ। तो बस जी, यही मेरा ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे ब्लॉग को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा।
बहुत सारे देशों का तो आता है, लेकिन कोई ये कमेंट नहीं करता है कि वो कहाँ से देख रहा है। तो ये ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा और कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मैं बता दूँ कि अब मेरा ब्लॉग जो है वो थोड़ा लेट से ही जाया करेगा, 2-4 महीने के लिए, थोड़ा सा 2-4 महीने का प्रॉब्लम है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं कंटिन्यूअसली आती रहूँगी आप लोग को, मतलब अच्छे ब्लॉग देती रहूँगी। तो बस जी, यही था मेरा ब्लॉग और ये रहा मेरा रूम। तो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।